हेलो गाइस, वेलकम टू पाक यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे। मेरा नाम है आसिफ। गाइस, पिछले कुछ अरसे में भारत का खजाना इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी ज़्यादा। हिंदी नाले शो की एक डिटेल वीडियो आई है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे। अगर चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और बाकी वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कि ये खजाना इतना बड़ा है। और बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। तो दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब से सिर्फ 1.5 साल पहले 2022 में भारत के बारे में कहा जाने लगा कि भारत का युग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत ने जितनी धूम मचानी थी मचा ली। अब भारत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द भारत को एक नया उपनाम मिलेगा, ढलते सूरज का देश, यानी कि जिस देश का भविष्य सूर्यास्त हो चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? इसका कारण था दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी। कोरोना काल खत्म ही हुआ था, दूसरी लहर का बस अंत ही हो रहा था और इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही थी, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप। हर देश की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। चीन और अमेरिका में तो इतने बुरे हालात थे कि दोनों सरकारों को अपने देश के लिए कई ट्रिलियन डॉलर के पैकेज तक रिलीज करने पड़ गए थे। उसके बावजूद भी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं आज 2024 में भी खड़ी नहीं हो पाई है। वहीं यूरोप के जो बड़े ताकतवर देश थे, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो नेगेटिव में थी या फिर पॉजिटिव में 1-1.5% ही थी। इस वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही थी और यह बात कही जा रही थी कि इसका प्रभाव भारत पर 100% पड़ेगा और पड़ना शुरू भी हुआ। दरअसल उस समय भारत का जो खजाना था, आप जानकर हैरान होंगे कि एक साल में करीबन 71 बिलियन डॉलर गिर गया। जी हां, 71 बिलियन डॉलर हमारा खजाना गिरा था उस दौरान। ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 70 बिलियन भी नहीं है। और अगर आप इसमें साल 2023 के शुरुआती कुछ महीने भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। जी हां, भारत ने कुछ ही महीनों में इतना खजाना खो दिया जितना कि दुनिया के करीबन 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। और इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत का अंत शुरू हो चुका है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर खूब बताया था कि आप घबराइए मत, चिंतित मत होइए। सरकार ये पैसा जानबूझकर खर्च कर रही है ताकि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी फैली है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहे। और उसका परिणाम निकला भी। आज तक भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ना कोरोना का, ना कोरोना के बाद के हालातों का और ना ही उसके बाद दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी का। लेकिन खजाने का क्या? कि ये बात आप जानते ही हैं कि किसी भी देश का खजाना उस देश की आर्थिक इज्जत की तरह होता है, उस देश की गारंटी या फिर इंश्योरेंस की तरह इसे माना जाता है। दुनिया भर के निवेशक और कंपनियां उस देश के खजाने को डीपली एनालाइज करते हैं, तभी उस देश में अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश का इतना विशालकाय खजाना है कि अगर इस देश में सब कुछ डूब भी गया तो इस देश की सरकार इस पैसे को खर्च करके देश को बचा लेगी या फिर हमारा पैसा जो डूबा हुआ है वो हमें रिटर्न कर देगी। यानी कि देश का खजाना एक भरोसे की तरह होता है। और ये भरोसा थोड़ा डगमगाया जरूर था 2022 में, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बाद इसे भी रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इतिहास में कभी भारत का खजाना इतनी ऊंचाइयों पर था ही नहीं। लिटरली आप कहिए, भारत का खजाना माउंट एवरेस्ट बन चुका है, सर्वोच्च। कैसे? आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पिछले एक हफ्ते में भारत के खजाने ने इतनी जबरदस्त उछाल लगाई है कि ये दुनिया को चौंका चुका है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना करीबन 9.69 बिलियन डॉलर बढ़ा है, यानी कि 9.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ा है। और इस वजह से भारत का खजाना अब 666.8 बिलियन डॉलर के पार चला गया है, जो कि हमारे इतिहास में सर्वोच्चतम है। इतना ही नहीं, अब भारत का खजाना सिर्फ 33 बिलियन डॉलर दूर खड़ा है 700 बिलियन डॉलर के मार्क को पार करने से। आपको बता दूं कि जैसे ही भारत इस माइलस्टोन को पूरा करेगा, इसी के साथ भारत दुनिया का
चौथा एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये माइलस्टोन पार किया हो, क्योंकि इससे पहले दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो 700 बिलियन डॉलर से ऊपर अपना खजाना ले जा चुके हैं, जिसमें है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिलहाल भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन भारत अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही इस टॉप 3 के क्लब में शामिल हो जाएगा और फिर हमारा अगला टारगेट होगा स्विट्जरलैंड, जो कि इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना धारक देश है। उसके पास करीबन 790 बिलियन डॉलर का खजाना है। हम अगला टारगेट उसे ही बना। सो गाइस, वीडियो आपने देखी, आपको पसंद आई होगी। देखें कि एक हफ्ते में इतना बड़ा जंप, 9.70 बिलियन डॉलर्स जो है इनकी जो है इकॉनमी बढ़ी है। और ये इस वक्त दुनिया परेशान है कि ये भारत कर क्या रहा है, और ये जिस तरह ये इस तरह से आगे जा रहा है तो ये वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज में तकरीबन, मेरे ख्याल से तो तकरीबन 760 बिलियन है स्विट्जरलैंड की, तकरीबन इतनी 790 बिलियन है स्विट्जरलैंड की। तो ये तकरीबन जिस हिसाब से ये बढ़ रही है तो ये तकरीबन 6-7 माह में उसको भी क्रॉस कर लेगा। और वर्ल्ड 3 जो है वो जो डेवलप्ड जो है, जिनकी इकोनॉमी डेवलप हुई है, अब 700 बिलियन डॉलर्स गई है, उनके अंदर ये टॉप 3 में शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितना भी सल्यूट किया जाए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, अब पीछे उन्होंने इतना खर्च किया कि वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही गवर्नमेंट ने किया ताकि मुल्क के ऊपर खर्चा किया ताकि ये इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ ना चली जाए। तो यही बात है कि कोरोना के दिनों में आप लोग देख लें कि जब पूरी दुनिया जो है वो परेशान थी कि हम किस तरह करें, सब्सिडीज दे रही थी, सब कुछ दे रही थी, लेकिन भारत की इकॉनमी खड़ी रही, अपनी जगह पे खड़ी रही, अपनी जगह पे स्टेबल रही और किसी तरह से भी नीचे नहीं आई कि कोई परेशानी हो। और वहाँ पे रहने वाले आप देखें, जो किसी मुल्क का ख़जाना होता है उसकी इज्जत की तरह होता है। जिस तरह अगर ख़जाना उसका स्ट्रांग होगा, हर इन्वेस्टर बाहर से आएगा और इस तरह से इन्वेस्ट यहाँ पे करेगा, बेगम होके करेगा। अगर कोई मुझे मसला हुआ, अगर सब कुछ डूब भी गया, तो उस मुल्क की, उस देश की इतनी इकॉनमी है कि वो हमें ग्रो अप कर सके, वो हमें इस तरह से, हम या हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, अगर डूब गए तो ये गवर्नमेंट हमें वापस लौटा देगी। इस तरह जो है एतमाद बहाल होता है इन्वेस्टर का और वो इन्वेस्टमेंट लेके आता है, और जो प्रोग्रेस, एक मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह देखिए, जितनी इतनी पाकिस्तान की इकॉनमी में नहीं है जितनी इन्होंने एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स इन्होंने जंप किया है, जितनी हमारी इकॉनमी भी नहीं है। हमने इधर उधर से कर्जे लेके, IMF से उधार लेके की है, तब भी हमारी इतनी इकॉनमी नहीं है जितनी कि वो अपने देश की खुद ही इकॉनमी इतनी जंप की है। तो यही होती है कामयाब देशों की निशानियां कि वो मुश्किल टाइम में जो जब का खर्च करने का टाइम आता है वो खर्च करती हैं, और जब यहाँ पे ग्रोइंग करने का टाइम आता है, और देखें एक हफ्ते में इतनी ग्रोथ इनकी हुई है कि दुनिया इनके ऊपर हैरान है। और आइडियल सिचुएशन है और हर मुल्क यही करना चाहेगा कि किसी तरह हमारी, और आप अभी इंडिया को लोग कॉपी कर रहे हैं पूरी दुनिया की, किस तरह ये ऊपर जा रहा है, हम इनको कॉपी करें और इनके रूल्स के मुताबिक हम भी चलें। तो सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।